जंगल में हलचल। जंगल के बीच में सभी जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हैं। जंगल का बूढ़ा राजा शेर बहुत बीमार है और अब नया राजा चुनना है। बंदर चिल्लाते हुए, ध्यान दो, जंगल को एक नया राजा चाहिए, लेकिन हमें कोई ऐसा चाहिए जो समझदार और न्यायप्रिय हो। हिरण, हाँ, जो हमारी सुरक्षा करे और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे। मोटू हाथी मुस्कुराते हुए, मैं बहुत मजबूत हूँ, क्या मैं राजा बन सकता हूँ? चतुरु लोमड़ी चालाकी से, राजा को सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि होशियार भी होना चाहिए। शायद मैं सही चुनाव हूँ। टीनू खरगोश चिंतित होकर, लेकिन हमें कोई ऐसा चाहिए जो सबके भले के बारे में सोचे। बंदर, सही कहा, इसलिए हम एक प्रतियोगिता रखेंगे। जो भी सबसे बुद्धिमानी से समस्या हल करेगा वही हमारा नया राजा बनेगा। चुनौती का दिन। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है। जंगल के बीच में एक सुनहरी घंटी पेड़ की ऊंची टहनी पर टंगी है। बंदर, जो भी इस घंटी को बजाएगा वही विजेता होगा, लेकिन ध्यान रहे, ये आसान नहीं होगा। जानवरों की भीड़ उत्सुकता से देख रही है। मोटू हाथी जोश में, मैं इसे अपनी सूंड से छू सकता हूँ। मोटू हाथी घंटी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतनी ऊंची है कि वह उसे नहीं छू पाता। चतुरु लोमड़ी मुस्कुराकर, अब मेरी बारी। लोमड़ी पेड़ पर चढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वह घंटी के पास पहुंचती है, डाल टूट जाती है और वह नीचे गिर जाती है। चतुरु लोमड़ी गुस्से में, यह घंटी बहुत मुश्किल जगह पर है। टीनू खरगोश सोचते हुए, हमें मिलकर हल निकालना होगा। शेरू की बुद्धिमानी। शेरू, जो अब तक चुप था, मुस्कुराता है और सबको इकट्ठा करता है। शेरू, दोस्तों, अगर हम अकेले अकेले कोशिश करेंगे तो यह मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम जीत सकते हैं। शेरू मोटू हाथी से कहता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो। फिर टीनू खरगोश को उसकी पीठ पर चढ़ने के लिए कहता है। फिर बंदर को ऊपर भेजता है। आखिर में तोता उड़कर घंटी को बजा देता है। घंटी बजती है, टन टन टन। सभी जानवर तालियां बजाते हैं। बंदर, वाह, शेरू ने हमें सिखाया कि एकता में शक्ति होती है। हिरण, हाँ, और वह बहुत समझदार भी है। सभी जानवर, शेरू को जंगल का नया राजा बनाओ। शेरू मुस्कुराता है और विनम्रता से सिर झुकाता है। शेरू, यह जीत मेरी नहीं, हमारी है। अब से हम सब मिलकर जंगल का ख्याल रखेंगे। सभी खुशी से झूम उठते हैं।